महाराज जी, इटावा से अभी एक गांव की घटना है जिसमें एक कथा प्रवक्ता को बहुत बेरहमी के साथ उसे मारा जाता है, उसकी चोटियां काट ली जाती हैं, उसे ज़मीन पर नाक रगड़वाया जाता है, उसके पैसे छीन लिए जाते हैं। उसकी क्या गलती थी महाराज जी? उसका क्या ये गलती थी कि वो अलग जाति का था? इसमें क्या कहना चाहेंगे महाराज? देखिए, इसमें दो तीन विषय हैं। दोनों पक्षों का, कथावाचक और कथा आयोजक, दोनों का अलग अलग मानना है। अभी एक एंगल तो ये आ रहा है कि जाति की वजह से मारा गया, एक एंगल ये आ रहा है कि जो आयोजक हैं कि व्यास के लिए अलग भोजन की व्यवस्था थी, उनको घर में स्पेशल भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, तो एक महिला उनको जो भोजन परोस रही थी, तो उस व्यास ने, जो भी तथाकथित जाति का व्यास था, उन्होंने हाथ पकड़ के उसको अपने पास बैठाने की कोशिश करी, तो उस औरत ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर फिर जब कथा व्यास पर हड़काया गया, उसको पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो और सब लोग उसके प्रति गांव वाले आक्रोशित हो गए। जब उसने कथा व्यास ने अपने आप को घिरते हुए देखा, तो उसने तत्काल बताया कि आप मुझे ऐसा कमज़ोर ना समझना, मैं यादव जाति का हूं और मेरे लोग आ जाएंगे तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक बात तो आयोजकों की ये है। कथा व्यास की ये है कि कथा व्यास का कहना है कि मैं अन्य जाति का हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे जो है लज्जित किया गया, मेरा अपमान किया गया। तो अब ये तो जांच का विषय है कि महिला छेड़छाड़ का मामला था या अन्य जाति का था, वो कैसे उजागर हुई। अगर कथा आयोजकों को मालूम नहीं था, उसने अपनी जाति छुपाई। हालांकि जाति से कथा का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, संबंध है ज्ञान से कथा का। कोई भी आप, अब एक शिक्षक है, एक वैज्ञानिक है, वो अपने स्टूडेंट को ज्ञान देता है, तो वो भी एक स्पीच दे रहा है। एक वैज्ञानिक डॉक्टरी पढ़ा रहा है, वो भी ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही अध्यात्म का ज्ञान जिसको है वो देने का अधिकारी है, परंतु अपनी जात छुपा के, अपने आप को बहरूपिया बना के आप जब ऐसा कृत्य करोगे तो समाज आक्रोशित हो गई। हमारे देश में जातिवाद बहुत बहुत चलती आ रही है। हमारे देश में जातियों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, जातियों के नाम पर बांटा जाता है, जातियों के नाम पर ही हमारे देश में अंग्रेज ने फूट डालो राज करो इसका नीति अपनाया। क्या आपको लगता नहीं महाराज जी कि इन जातियों से ऊपर उठ करके अभी देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है? अगर ऐसा ही जातियों में हम बढ़ते रहे तो क्या हमें, आपको लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जाति का जो भूमिका थी आम आदमी के जीवन में, उसको इतना जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चाहे राजनीति में किया जा रहा हो, चाहे समाज में किया जा रहा हो। जाति केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा के लिए बनाई गई थी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि एक ही गुण के, एक ही डीएनए के व्यक्ति का अगर विवाह संबंध होता है तो उससे संतति, जो बच्चे पैदा होंगे, वो विकृत मानसिकता के होंगे। तो समाज में विकृतता ना है, इसलिए जाति बनाई गई। सामाजिक क्षेत्र में, आचार व्यवहार में जो है, सामाजिक बंधन में इतना उनका आपस में वैमनस्यता नहीं थी, विरोध नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने इस नीति को अपनाया। अंग्रेजों ने जातियों में, धर्मों में बांट के अपनी राजनीति की रोटियां सेकीं गर्म तवे पे। वही मॉड्यूल हमारे यहाँ पे जातियों के नाम से पार्टियां बन जाती हैं। हालांकि संविधान में जातियों के नाम से आप पार्टी नहीं बता सकते। पार्टी का नाम समाजवादी या बहुजनवादी या भारतीय या कुछ भी रखेंगे, पर वो मालूम पड़ेगा फलां पार्टी इस विशेष जाति की है, फलां पार्टी इस विशेष जाति की है। ये लोकतंत्र और संविधान का सरासर अपमान है। और जाति केवल शादी विवाह तक ही उपयोग में लानी चाहिए थी, शास्त्र ने इसलिए बनाया था, पर उसको इतनी प्रमुखता से हर चीज़ में जातियों के नाम पर आरक्षण होता है। जातियों के नाम में जाति के आधार पर सारा जीवन चल रहा है भारत के अंदर, और यही देश को अवनति की तरफ ले जा रहा है। इसमें मैं कहूँगा संविधान को भी जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। आरक्षण एक समय की मांग थी, कुछ दिनों के लिए उसका किया था, परंतु ये पार्टियां अपने वोट के लालच में ये बताते हैं अपने आप को देशभक्त। कोई देशभक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त हैं। इनको सत्ता चाहिए, चाहे देश जाए कहीं पे भी, चाहे आम जनता लड़े जातियों के नाम से, कुछ भी करे, उनको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि एक प्रवक्ता बनने के लिए क्या हमें ब्राह्मण होना आवश्यक है?
हम क्या अगर हम अलग जाति के हैं, किसी निम्न जाति के हैं, यादव समाज के हैं, सिंह समाज के हैं या किसी अलग जाति के हैं तो क्या कोई भी कथाकार बनने का हकदार नहीं है? ऐसा है, हम अपने शास्त्रों के, हम अपने इतिहास से, हम अपने पुराणों से पढ़ते नहीं हैं और सब कुछ स्पष्ट है। जो जीवन में जितनी भी परिस्थितियां बन सकती हैं देश के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, वो सब का वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह दिया है। हम लोग पढ़ते नहीं हैं। वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत कथा लिखी और उन्होंने सूत जी को अपना शिष्य बनाया, और सूत जी कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे। वह एक जाति से उत्पन्न थे जो उस जाति को हम अगर वर्ण में माने तो क्षत्रिय वर्ण में आती है वो जाति। तो और क्षत्रिय वर्ण के पिता थे, ब्राह्मणी माता थी। जिन जातियों में ब्राह्मणी माता होती थी उनको सूत जाति का कहा जाता था ना। कर्ण के विषय में भी आप जानते हैं, वो सूत पुत्र थे। आप जो है विदुर जी थे, वो भी यही थे, विद्वान थे। अब विद्वान होना, अब मैं कहता हूँ किसी भी जाति का विद्वान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। धर्म के, शास्त्र के क्षेत्र में क्यों, डॉक्टरी के क्षेत्र में होता है। वहाँ तो हम जाति देख के इलाज नहीं कराते। वैज्ञानिक हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। उसमें जाति का तो कोई बंधन नहीं। ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ज्ञान तो कोई भी ले सकता है। रैदास जी ने भी ली, कबीर जी ने भी ली, मीराबाई भक्त बन गई भक्ति से। तो कहने का अर्थ है, सूत जी को वेद व्यास जी ने स्वयं ब्राह्मण ना होते हुए भी शिष्य बनाया और भागवत कथा का उनको अच्छा ज्ञान हुआ। उन्होंने कथा, सूत जी ने कथा कही। तो बात क्या है कि ये हमारे सब चीज़ों में है, परंतु अल्प बुद्धि, बिना पढ़ाई लिखाई के, सोशल मीडिया से सतही बात करने से ये सब विवाद उत्पन्न होते हैं। मतलब आपका इनडायरेक्टली कहना है कि कथावाचक बनने के लिए जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण होना। ऐसा है, उसमें दो बातें हैं। कथावाचक बनने के लिए निश्चित जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण हो, परंतु ब्राह्मण बन के कथावाचक अन्य जाति को नहीं करनी चाहिए। पाखंड तो नहीं होना चाहिए। मैं शूद्र हूँ, मैं कहूँ मैं शूद्र हूँ। रैदास जी क्या थे? चर्मकार थे। उन्होंने अपनी बातें लिखी और उनको दुनिया ने माना। आप धन तो कमा सकते हो पाखंडी करके, चीज़ों को छुपा के, और कथा भागवत बनना इतना आसान नहीं है। आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कथावाचक जो बन रहे हैं, वो कथावाचक क्या है? कथावाचक नहीं है। कथा कहने का अधिकार उसी को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो गूढ़ विषयों के बारे में नॉलेज रखता हो और जो माया के पीछे ना भागता हो, जो ब्रह्म के बारे में जानता हो। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। और ब्रह्म को जानना इतना आसान है क्या? तो कई ब्राह्मण भी नहीं जान पा रहे। तो कथावाचक एक व्यापार, एक तरीका बन गया पैसा कमाने का। कथावाचक तो जिसको अगर भागवत का अध्ययन कर लिया, उसने उसको आत्मसात कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो वो धन के पीछे तो भागेगा नहीं। धन के लिए कथा नहीं करेगा। उसको ऑडियंस नहीं चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे पीआर नहीं चाहिए। जब आपको वास्तविक ज्ञान हो गया तो फिर इन सब चीज़ों का, ये चीज़ें क्षुद्र हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। फिर वो असली धन क्या है? ज्ञान है। तो उस ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लोगे तो नकली धन के लिए नहीं भागोगे। और ये जो कॉपियों में लिख लिख के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ये कथा व्यास कहना कथा व्यास जी का अपमान है। व्यास जी तो बहुत महान, बड़े ज्ञानी लोग थे। उन्होंने धन के पीछे उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। उनका कथा व्यास कहना भी व्यास जी का अपमान हो जाता है। तो कथा व्यास थोड़ी ना है। ये यहाँ प्रवचन करता हो सकते हो। प्रवचन करना का अधिकार किसी को भी है, कभी भी है, कहीं पे भी है। इसमें कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। आज जी कहा गया है कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो शूद्र होता है, जन्म से शूद्र होता है, और तत्पश्चात वो जब संस्कार होता है उसका तो वो उच्च कोटि में आ जाता है। तो महाराज जी, जब मनुष्य का कोई जाति धर्म नहीं होता है, एक्चुअली वो अपने कर्मों से जाति का रूपरेखा तय होता है, जो समाज तय करता है। तो आज के जो ब्राह्मण हैं
ब्राह्मण की हम अभी चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण की, तो हम ब्राह्मण की ही बात करेंगे। आज के जो ब्राह्मण हैं, हमने देखा है कि किसी वर्ग के घर जाते हैं कथा करने के लिए, तो उसका बनाया हुआ नहीं खाते हैं, उसका छुआ हुआ अन्न नहीं खाते हैं। अगर वो छू ली, वो अपना खाना अलग से ही बनाते हैं, अपना भोजन अलग से बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ऐसा लोग ऐसा क्यों इस तरह से मनुष्यता का अंत नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, आज की जो व्यवस्था है हमारे भारत देश की जातियों की, उसके जिम्मेदार संविधान है, उसके जिम्मेदार राजनेता है। क्योंकि वह एक शूद्र को ब्राह्मण होने से संविधान रोकता है, क्योंकि उसकी अगर वो शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है तो वो शूद्र ही संविधान कानून के हिसाब से कहलाता है, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। और ब्राह्मण के यहाँ जो पैदा हुआ है, चाहे वो कितना ही गलत कर्म कर रहा हो, वो शूद्र नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण। ये कानून की व्यवस्था है जिसका मैं विरोध करता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जाति बदलने की प्रक्रिया को बताया गया है, और बदल सकती है प्रक्रिया। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है अपने कर्मों के संस्कार से, विद्या से, परंतु हमारा संविधान ये करने से रोक देता है। तो संविधान इसका दोषी है जाति का। जो आज निम्न जाति के अपने आप को कहलाना चाहते हैं, इसके लिए आरक्षण के लिए विरोध करते हैं, रेल रोकते हैं, सड़क रोकते हैं, बसें जलाते हैं कि हमें छोटी जाति का बनाओ साहब, क्योंकि हमें आरक्षण चाहिए। तो ये सारा खेल जातियों का अर्थ से जुड़ गया है। अब आपका प्रश्न ये था कि जाति का परिवर्तन संस्कार से, विद्या से हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, शास्त्रों में वर्णन है इसका, परंतु संविधान करने नहीं देता। वो प्रमाण पत्र नहीं दे सकता शूद्र को। अगर उसने विद्वानता प्राप्त कर ली है तो उसको वो शूद्र ही मानेगा कानून हमारा। उसका बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से वो ब्राह्मण बन ही नहीं सकता है। तो हमारा संविधान गड़बड़ कर रहा है ये सब चीज़ें। हमारी जितनी भी सनातन धर्म की प्रक्रिया है, उनको सारा धर्म निरपेक्ष बनने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। अब आपका भोजन का विषय था एक, कि भोजन ब्राह्मण अपना ही क्यों करता है, दूसरे के यहाँ जाता है नहीं करता है। वहाँ पे जाति का विषय नहीं है, वहाँ शुद्धता का विषय है। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को हाइजीनिक और शुद्ध खाना चाहता है, चाहे वह शाकाहारी खाना चाहता है, तो वो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा जहाँ मांसाहारी बनता हो, तो ये उसका निजी मामला हो जाता है। तो इसमें जाति का भेद नहीं है, वो अपना भोजन अपनी पसंद का अपने हिसाब से बना के खाना चाहता है, तो इसमें जाति का कोई भेद नहीं है। नहीं महाराज जी, ये आपने अगर बोला तो ठीक है, आप अपनी जगह पे आपने सही आंसर दिया। लेकिन हमने देखा है कि कई पंडित ऐसे भी होते हैं जहाँ पर खाना तो अलग से बनाते हैं, लेकिन जो पूड़ी बनाने के लिए आटा लगाने माताएं ही लगाती हैं, उस घर की माताएं ही लगाती हैं। तो आटा लगा हुआ पूड़ी खा सकते हैं, तो पूरा भोजन क्यों नहीं कर सकते? अच्छा क्वेश्चन है ये, आज के लोगों को जानकारी नहीं है। एक्चुअल में दो तरह के भोजन होते हैं, एक कच्चा एक पक्का। कच्चा जो हमारी शास्त्रीय विधि रही है, कच्चा भोजन अन्य जाति के यहाँ का नहीं ले सकते। अब आटा किसी भी जाति की महिला ने लगाया, वो कच्चा रहता है, परंतु तेल में अगर वो पूड़ी बना रहा है, तेल में पकने के बाद उसके अगर अशुद्धता से भी आटा लगाया है, अशुद्ध हाथों से भी आटा लगाया है, परंतु वो तेल में जाके सारा आटा की जितने भी उसके कीटाणु होंगे वो मर जाएगा। परंतु वो रोटी में अगर सेक के बनाया तो वो कीटाणु जीवित रहेंगे, और वो जीवित कीटाणु खाने के लिए परहेज करते हैं लोग जो अपने आप को हाइजीनिक रखना चाहते हैं। तो कच्चे और पक्के का आटा आप लगा सकते हैं, परंतु आटे को पकाने के बाद खा सकता है। वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वहाँ पर शुद्धता का मामला, वहाँ जाति का मामला नहीं है।